राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे रमा एकादशी भी कहा जाता है, 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज बोले, हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वे सत्यवादी और विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल अकंटक था। उसके चंद्रभामा नाम की एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। वह सोचने लगी कि एकादशी समीप आ रही है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसीलिए यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब 10वीं आई तो राज्य में ढिंडोरा पिटा। उसने सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभामा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि वण, अन्न, जल आदि कुछ ग्रहण नहीं करते, और फिर वहाँ पुरुष कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य रखना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं अवश्य व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभामा अपने पिता के आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर रहना उचित समझा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक उत्तम देव नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। उस स्थान पर अनेक सुफुटिक खंभे शोभा दे रहे थे। वहां स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त एक पुरुष बैठा था, और गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ और अपने ससुर और स्त्री चंद्रभामा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे यहाँ कुशल से है और आपकी रानी चंद्रभामा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना है और न कभी देखा, उसको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थायी है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह
अघुख क्यों है और घुख किस प्रकार से हो सकता है, तो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप इसमें कंचित कदाचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया है। इसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैंने इसे अस्थायी मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभामा से कहोगे तो वह इसको स्थायी बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां से आकर चंद्रभामा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राज्य कन्या चंद्रभामा बोली, हे ब्राह्मण, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अस्थायी है। तू उसका कोई उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। इस पर चंद्रभामा बोली, हे यमराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। आप अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को अवलंबना लूंगी। चंद्रभामा के वचन सुनकर वह शोभन शर्मा ब्राह्मण उसको मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम की ओर ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभामा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभामा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभामा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने बाएं अंग में बैठाया। चंद्रभामा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मुझे पुण्य को सुनाए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी, तब से ही मैं यथा विधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं पुण्य के प्रभाव से यह नगर अटल हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक होगा। चंद्रभामा दिव्य रूप धारण करके और दिव्य आभूषणों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उस के साथ आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। नाथ पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु भगवान जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।